गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। चर्चा चल रही थी कि हनुमान जी संत का कार्य करते हैं, गुरु का कार्य करते हैं। सीता जी को भगवान राम की लीला सुनाते हैं, उनका भय दूर करते हैं। और राम जी को सीता जी की लीला सुनाते हैं तो रुला देते हैं। इसी प्रकार से सुग्रीव के पास में चर्चा चल रही थी कि सुग्रीव माया में फंसकर, काया में फंसकर, मन बुद्धि इंद्रियों का गुलाम होकर भगवान का कार्य सीता की खोज भूल गया। आप लोगों को लगता होगा कि सुग्रीव को तो भगवान ने अपना मित्र माना। बुरा मत मानिएगा, आप भी भगवान ने अपना मित्र ही माना हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्लोक बोलता है द्वा सपर्णा सखाया। दो पर्सनैलिटी इसी शरीर में, इसी हृदय में सखा भाव में रहती हैं। हमें लगता तो होगा कि सुग्रीव को तो भगवान ने सखा माना, आपको क्या दुश्मन माना है? अगर भगवान ना चाहते हमें ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। वो हमारा कल्याण करने के लिए। सुग्रीव को भी कहा कि जाके राज करो, पत्नी के साथ रहो, लेकिन एक कार्य याद रखना, सीता की खोज। ये पात्र का ये संवाद, ये लीला क्यों आई? हमें प्रेरित करने के लिए कि आप और हम लोग भी माया के चक्कर में ऐसे बंध जाते हैं, असली कार्य को भूल जाते हैं।
सखा भाव से आप भी, परमात्मा आपके साथ ही रहता है, लेकिन हमें अपने मित्र के लिए फुर्सत ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि कौन मित्र है, कौन अपना है, कौन पराया है। हमारा मन किसे मित्र मानता है, किस में अपनापन करता है, कहाँ फंसा हुआ है। ऐसे ही सुग्रीव था। तो हनुमान जी सुग्रीव को सावधान कर दिया। सावधान कर दिया। और जब लक्ष्मण जी वहां पहुंचे तब तक बंदर भेजे जा चुके थे, यानी सीता की खोज शुरू हो चुकी थी। अब आप सोचो, आप और हम लोग भूले हुए हैं। हर व्यक्ति भगवत प्राप्ति को आगे टाल देता है। कोई तो कारण होगा हमारा। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि परिवार मिलत है, संसार मिलत है, माया मिलत है। वहां तो हम फंसे ही हुए हैं। और हम लोग ये माया के बंधनों में, काया के बंधन में जैसे सुग्रीव फंसा हुआ था, ऐसे ही फंसे हुए हैं। लेकिन सुग्रीव कब जागा? जब मौत का भय काल रूपी लक्ष्मण को भेजा गया और हनुमान जी गुरु ने कहा कि देख, तेरा काल तेरे सर पे मंडरा रहा है। अब गुरु तो केवल सावधान कर सकता है। तो हनुमान जी से कहा, मुझे इनके सामने जाने से डर लगता है। किसके सामने? लक्ष्मण जी के सामने। तुम ही इनसे मिलाओ। क्या मतलब? उनका अभिप्राय है काल से तो महाकाल ही मिले। शंकर भगवान कौन है? महाकाल है। और लक्ष्मण जी कौन है? काल हैं। लक्ष्मण जी शेष हैं और हनुमान जी शंकर के अवतार हैं। दोनों काल ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। इनसे दूसरा भला कौन मिलेगा? देखो, आप और हम लोग मृत्यु को मंगलकारी नहीं बनाना चाहते, जबकि मृत्यु सुनिश्चित आएगी। सुग्रीव ने हनुमान जी से क्या कहा रामचरितमानस में? सुनु हनुमंत संग ले तारा, तारा को ले जाओ, करी बिनती समझाऊ कुमारा, और तारा सहित जाए हनुमान, चरण बंदी प्रभु सुजस बखान। हनुमान जी तारा के साथ, ये तारा कौन? बाली की पत्नी। उसको साथ ले जाओ। हनुमान जी लक्ष्मण के पास आते हैं और पहले चरणों की वंदना करते हैं, फिर भगवान के सुयश का बखान करते हुए ऐसी बढ़िया कथा सुनाते हैं कि लक्ष्मण जी भूल जाते हैं कि वो डराने के लिए आए थे, भय दिखाने के लिए आए थे। वो कथा सुनकर लक्ष्मण जी आनंद विभोर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा विचित्र प्रसंग आप और हम लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा, कितनों ने उसको समझा नहीं समझा। मैंने भी भगवान की कृपा, संत महात्माओं की कृपा से ही जाना है। ऐसा नहीं, हम जन्मसिद्ध अधिकार तो लेकर आए हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन हम फंसे हुए हैं संसार में।
तो क्या कहा, जरा भीतर चलिए। हनुमान जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, जरा भीतर चलिए। और लक्ष्मण जी चले गए। वक्ता ने जैसा कहा वैसा वैसा वो करते गए। भीतर जाने पर क्या लिखा है, करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। अब यहाँ बड़ी विचित्र शब्द है कि हनुमान जी को चरण पखारे तो समझ आता है, विनती करी समझ आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि पलंग बैठाए। कि लक्ष्मण जी को पलंग पर किस लिए बैठाया गया। लक्ष्मण जी के चरण धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया गया। पलंग पर बिठाने का क्या अर्थ है? आप में से कोई भक्त अगर बता सके तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, पलंग पर सोने के लिए बिठाया जाता है, आसन पर बिठाना चाहिए था। पलंग पर बैठाने का मतलब क्या? आपने अच्छा किया, अपने विवेक से अपनी बुद्धि से जो कहा अच्छा कहा, बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गलत बोला, प्रयत्न तो किया, जो समझा वो बोल दिया। अब ध्यान से सुनो, पलंग पर बिठाने का क्या अर्थ, और वो भी लक्ष्मण जी को। और कौन से लक्ष्मण जी को? जो कभी सोते नहीं। पलंग तो सोने के लिए होता है। अब इसका अभिप्राय क्या था? बोले प्रभु, हनुमान जी बोले प्रभु, इस नगर में तो आपके बैठने लायक आसन है ही नहीं, यहां तो सब सोने वाले लोग ही हैं, सब भोग विलास में फंसे हुए हैं। यहाँ इस पलंग को छोड़कर आपके बिठाने लायक दूसरा आसन ही नहीं है। लक्ष्मण जी हनुमान जी से पूछ सकते थे, क्या तुम मुझे सुलाना चाहते हो जो पलंग पर बैठा रहे हो? अगर पूछते तो हनुमान जी क्या कह सकते थे? उत्तर देते, नहीं महाराज, मैं तो चाहता हूं आप इस पलंग पर बैठिए। ध्यान से सुनो, आप इस पलंग पर बैठिए। हनुमान जी का संकेत क्या था? ये हनुमान जी ने निवेदन किया, करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। हनुमान जी का संकेत ये था, यदि नींद में भरा हुआ व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनो, यदि नींद में भरा हुआ व्यक्ति कमरे में जाए और उसे सांप दिखाई दे जाए, शेष नाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी, और सुग्रीव कौन है? नींद में भरा हुआ, मोह ममता आसक्ति में भरा हुआ, माया में डूबा हुआ व्यक्ति, अगर उसे काल दिखाई दे जाए तो नींद आएगी ही नहीं। और यहां तो साक्षात्कार शेष आकर पलंग पर बैठ जाए। अब आप बताइए, जिस पलंग पर दुनिया सोने के लिए इस्तेमाल करती है, अब मुझे आप सोच के बताइएगा। राजकुमार जी ने जवाब दिया, पहले सुन लीजिएगा फिर सोच के जवाब दीजिएगा। आपके घर में आपके पलंग पर यानी बेड पर अगर काल नजर आए, यमराज नजर आए, शेष नाग नजर आए, तो आपकी नींद भाग जाएगी
या मोह ममता आसक्ति, फिर भी आप सोते रहोगे। तो कहने का तात्पर्य था, पलंग पर कहीं सांप दिखाई दे तो नींद आएगी ही नहीं। और ये जीव मोह ममता माया के चक्कर में सोया पड़ा है। आप और हम लोग, आत्मा कभी नहीं सोती, लेकिन अपने को शरीर मानते हैं और शरीर के सुख में हम सब लोग भगवान को भूले हुए हैं, सोए पड़े हैं। ये पलंग पर बैठाने का मतलब ये था कि साक्षात आपके पलंग पर, बेड पर अगर भगवान काल को भेज दें तो क्या मतलब, अगर आपके पलंग के ऊपर यमराज आके बैठ जाए, अब आप बताइए नींद आ सकती है आपको? आप कहेंगे नहीं आ सकती। लेकिन मृत्यु तो हर घड़ी हो रही है, समय जा रहा है, जीवन जा रहा है, शरीर मिट रहा है और हम सोए पड़े। देखो कितनी विचित्र चीज है। अगर संत महात्मा ना हो तो हम कैसे जागेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझने का प्रयत्न किया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पूछिएगा, किसी के मन में हो। मोह निशा रात्रि में हम लोग जीव हैं, सोए पड़े हैं। कब जागेंगे? सबने सोच लिया बस अंतिम समय हमारा बेटा हमारे कान में राम राम गीता का पाठ सुना देगा, हम जाग जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। यानी भगवान को ठगेंगे हम। आप और हम सब लोग एक दूसरे को तो ठग ही रहे हैं, हम भगवान को भी ठगना चाहते हैं। हनुमान जी का भाव समझ में, और आप और हम लोग सोचें इस छोटी सी बात का। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। इस देह में सोना कैसा? ये तो आत्म जागृति का देह है। और हम मोह निशा रात्रि में ऐसे पलंग पर लेटे पड़े हैं कि पूछो मत। हम शरीर के सारे काम करते हैं, शरीर के संबंध के सारे काम करते हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है? हाँ, बता तो दिया आपने, हमने सुन लिया, माना नहीं। अगर मान जाते, जाग जाते तो हम सब प्रयत्नशील हो जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये, मेरे हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं, सोचो। और मैंने कहा मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं, बड़े खुश होते रहते हैं। उसका फोन आ गया, आज मजा आ गया, उससे बात हो गई, बस दिल खुश हो गया। आज लॉटरी निकल आई, हम माला माल हो गए। और संत महात्मा हमें कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और हम स्वप्न सा संसार, आप कहेंगे सपने का संसार? हाँ, बहुत बार निवेदन किया आपको, एक रात का सपना, एक दिन का सपना। रात का सपना भी मन देखता है और दिन का सपना भी मन देखता है, सब नोट करो। रात का सपना भी आत्मा नहीं देखती, मन देखता है, बुद्धि देखती है। और दिन में भी ये ममता मोह आसक्ति, मेरा 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 मेरा,
ये कौन देखता है? मन बुद्धि। आत्मा को तो हमें पता ही नहीं होता। और गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है। हमने कहा बस मिल गए, हमें आपने बता दिया, हमें मिल गए। अब आप सोचें, आप और हम लोग भगवान को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं? कल वीना जी ने पूछा कि सत्संग सुनने की विधि। अब वीना जी से पूछ रहा हूं, कुछ पल्ले पड़ा कि सत्संग सुनने का मतलब क्या होता है? कुसंग का पर्दा उठ जाना, मिट जाना। पूछो। तो सारे काम बुद्धि और मन करते हैं। हाँ, वो आत्मा क्या करती है? ये मन बुद्धि तो संसार के लिए मिला है। ये तो माइक मन माइक बुद्धि है। आत्मा करती क्या है? हैं? आत्मा क्या करती है? हाँ, बहुत सुंदर काम पूछा आपने। आत्मा क्या करती है? नीचे आपके घर में मीटर लगा हुआ है, वो क्या काम करती है? करंट देती है। किसको देती है? आप सोचो, पंखे को, ट्यूब को, हीटर को, कूलर को, एसी को, फ्रिज को, उसका काम तो करंट देना है। ऐसे आत्मा का काम क्या है? आँख को करंट देना, मन बुद्धि को करंट देना। अब आप उससे ममता मोह करो या मन बुद्धि से भगवान में प्रेम करो। धन्यवाद भाई, परमात्मा आपके हृदय में, आत्मा आप स्वयं हो। अब आप इलेक्ट्रिसिटी का मिस यूज कर रहे हो, यानी ये संसार से कुछ लेके नहीं जाएंगे हम। हमने आई विटनेस है आप और हम सब लोग। हमने यहाँ अपने बाप दादा को किसी को ले जाते कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। अब बड़े खुश होते रहते हैं, हाँ, आज 1 लाख का फायदा हो गया, आज 10 लाख का फायदा हो गया, अब तो 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। जिंदगी नरक होने जा रही है, हम माला माल हो रहे हैं। इसलिए ये रामचरितमानस वेद मत है। इसमें कहा गया कि जब घर में जाओ, सोचो यहां सेवा के लिए आए, फंसने नहीं। टेम्परेरी धर्मशाला है ये। साक्षात्कार, काल को बैठाया पलंग पर, ताकि इस मूर्ख सुग्रीव की नींद सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। अब समझ में आया? सदा के लिए ममता मोह आसक्ति का मिट जाना। अभिप्राय ये था। अब ध्यान से सुनो, और निचोड़ बताने जा रहा हूं। जीव अभी तक काल का भय भूला हुआ है। अभी थोड़ी मरे जा रहे हैं हम क्या सोच रहे? अभी थोड़ी मरे जा रहे हैं हम। हमें काल का डर ही नहीं है। और ये देख नहीं रहे कि हर सेकंड काल के करीब जा रहे हैं। अब आप सोचो, हम भगवान के करीब जा रहे हैं या काल के करीब जा रहे हैं? बस इतना आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर भगवान से प्रेम हो गया, गुरु के शब्द समझ आ गए, तो परमात्मा की करीब जा रहे हो। शरीर मौत की तरफ, मैं भगवान की तरफ। अन्यथा ध्यान से सुनो, मैं काल की तरफ, मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, भगवान का तो मुझे पता ही नहीं है। हम सब जा रहे हैं। और ये भी आपको विचित्र बात बता रहा हूं कि मुझे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। ये भगवान की कृपा है। जब आपकी सेवा में
प्रस्तुत होता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु ऐसा प्रसाद दो कि मैं आपकी वो सेवा कर सकूं जो परमात्मा सेवा के लिए हमें मिलाते हैं। तो जब भी घर में जाओ, पलंग पर जाओ, हर घड़ी सोचो समय जा रहा है, मेरा शरीर काल की तरफ जा रहा है, और गुरु ने कहा था इस देह में हरि मिलत हैं। और हम लोग खूब बकवासों में लगे हुए हैं, संसार की चर्चा में खूब मजा आता है। देखो हमारा कितना, आप बुरा मत मानिएगा, हमें संसार की चर्चा में, जग चर्चा में कितना मजा आता है। जीव अभी तक काल का भय भूला हुआ है। आपका, और क्या कहते हैं हनुमान जी, आपको देखते ही, जैसे ही अगर आपके पलंग पर सर्प बैठा हो, भय की स्मृति आ जाएगी। पता नहीं कब ये फंकार दे और हमें मृत्यु दे दे। तो अब निश्चित मानिए कि जीव अब नहीं सोएगा। अब आप समझ में आया राजकुमार जी के पलंग पर क्यों बैठाया था? समझ में आया कि हम लोग जहां शरीर के सुख की उम्मीद करते हैं, वहां पर परमात्मा के काल को भी देखें। अगर हमारे हृदय में परमात्मा है तो काल भी साथ साथ चल रहा है। ये तो परमात्मा की कृपा है। वो जहां हटे कि काल ने झपट्टा मारा, शरीर मरा। तो अब निश्चित मानिए जीव अब नहीं सोएगा। इसका मतलब आप अपने पलंग पर, आप देखो, आप और हम लोगों ने मंदिर में अगर किसी ने राम दरबार अपने मंदिर में लगा रखा हो तो लक्ष्मण जी को देख के होश में आ जाना कि काल भी यहीं विराजमान है। भगवान के साथ काल भी विराजमान है, गया नहीं है कहीं पर, आप ही के हृदय में विराजमान है। इसलिए निवेदन करूंगा, देखिए राजकुमार जी राम दरबार भी दिखा रहे हैं, अच्छी बात है भाई। हमेशा याद रखो कि पता नहीं कब काल झपट्टा मार ले। तब निश्चित मानिए जीव अब नहीं सोएगा, वो चैतन्य हो भक्ति करेगा, चैतन्य होकर जाग कर। ये जागृति क्या है? आत्म जागृति। अब अपने को आत्मा मान के भगवान से प्रेम करेगा। आत्मा मान के भगवान से प्रेम करेगा। आप और हम सब, देखो ध्यान से सुनो, आप और हम सब लोग काल को भूले हुए, मौत को भूले हुए हैं। जागो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। भक्ति की तलाश, सीता की खोज, इस देह में हरि मिलत हैं। हमने तसल्ली कर ली मंदिर में जाकर, हाँ हरि मिल गए, बस। हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के दर्शन करते हैं, पंडित जी हमारी तारीफ कर देते हैं, सेठ सेठानी की, हम फूले नहीं समाते हैं, हंसते हुए घर आ जाते हैं, अब फिर पलंग पर सो जाते हैं। अंत में हम देखते हैं क्या कि सुग्रीव और भगवान राम का पुनर्मिलन होता है। यानी पहले मिलन था, भगवान ने कहा जाओ संसार में,
जाओ राज्य करो, जाओ पत्नी के पास, जाओ परिवार में, लेकिन सीता की खोज मत भूलना। हम भूल गए। ये प्रसंग इसलिए आया है सुग्रीव के अंतःकरण की वासना को। देखो ध्यान से सुनो, हमारे अंतःकरण में वासना अपनी संत अपनी सदिच्छा के द्वारा नष्ट कर देता है। यानी संसार की कामना को मिटाकर, वासना को मिटाकर सीता की खोज, भक्ति की खोज कर देता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। अब इससे आगे का प्रसंग सुग्रीव करूँगा चालू, लेकिन अगर आप और हम लोग ये जाग गए, समझ गए, तो बस समझ लो कल्याण का मार्ग खुल गया। अपने पलंग पर, अपने घर पर लक्ष्मण जी को देखो, काल सर्प को देखो, यमराज को देखो, न जाने कब झपट्टा मार दे। भूले मत रहो, होश में आओ, जागो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। रघुपति राघव राजा राम।